तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5, नंबर प्ले, गणित प्रकाश बुक क्लास 8। तो ये सेशन नंबर 3 होने वाला है। और चालू करने से पहले मैं ये पूछूंगा कि क्या आपने फर्स्ट 2 सेशन देखे हैं क्या? अगर नहीं देखे तो जरूर देख के बेसिक क्लियर कर लो, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। आज जो हम करेंगे कंटिन्यूएशन ही होने वाला है एक्चुअली, आप देखोगे तो, है ना। तो आज डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे नंबर्स के। तो आज नंबर के साथ खूब खेलने वाले हम लोग। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर नेम दैट इज नंबर्स प्ले। तो चलिए खूब खेलते हैं और जानते हैं हाउ टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। सो फॉर 11 स्टार्ट करने से पहले फॉर 11, फॉर 9 एंड सो ऑन, तो पहले हम 10 का पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए चेक करते हैं कि भैया कौन कौन से नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, ओके। अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं, आप देखिएगा जरा, समझेंगे तो वो बहुत, देखो ये सब चीजें है ना, डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर के ऊपर कॉन्सेप्ट पे ही चलने वाला है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, इफ a इज डिवाइडेड बाय b, देन दिस इज क्वोशंट, एंड यहाँ पे जो आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन जो r रहता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 0, बट लेस देन a जो ये डिविडेंड है उससे हमेशा कम होगा। सॉरी, लेस देन b जिससे आपने डिवाइड किया था, डिवाइजर, उससे हमेशा कम होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जब ये आप लोगों को चीजें पता है ना, तो बहुत सरल हो जाएंगी, ओके। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, उसका प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कोई भी नंबर, लेट इट बी 2, 4, 5, एंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5, 6, 0 का। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखता हूं, क्या फॉर्म में लिखता हूं? एक्सपांडेड फॉर्म में। बचपन से हमने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो भाई, पढ़ा तो बचपन से। सो यूनिट प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस। सो 2 into 100 ऐसे लिखते हैं। टेंस प्लेस 4 into 10, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यूनिट प्लेस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही पढ़ा था हमने एक्सपांडेड फॉर्म। इसके अलावा और कुछ पढ़ा था क्या एक्सपांडेड फॉर्म अपने? सो एक्सपांडेड फॉर्म देखूं तो मैं ऐसे ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पे जितने भी हम प्लेसेस देख रहे हैं, अब इसमें ये 10 से डिविजिबल नंबर है, तो दिस नंबर इज, टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 10। ये 10 से डिविजिबल नंबर है, दिख रहा है, ये नंबर 10 से डिविजिबल है, तो दिस टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 10, है ना। देखो ये 40 हो जाएगा, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 10। बट इसमें 5 वंस है, 5 डिविजिबल बाई 10 मिलेगा क्या? नहीं सर, प्रॉब्लम दे रहा है ना। तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 10। सिंपल सा हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जब 10 के फैक्टर्स ऐड करोगे तो जो मिलेगा, 10 का मल्टीपल्स ऐड करोगे तो मल्टीपल ऑफ 10 मिलता है, ऐसा पढ़ा था, है ना। ऐसे ही पढ़ा था ना। मल्टीपल ऑफ 2 ऐड करोगे तो 2 का मल्टीपल मिलेगा। तो ये मल्टीपल ऑफ सारे नंबर्स, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, 3 नंबर है इसमें, तीनों क्या को ऐड किया हमने, तीनों का एडिशन। अब ये तो 10 का मल्टीपल है, ये तो 10 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल है क्या? नहीं, ये 10 का मल्टीपल नहीं है। तो सम ऑफ दिस नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 10? सो नो, बिल्कुल नहीं। सो दिस नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10। सो टोटल नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10। अगर मल्टीपल ऑफ 10 नहीं तो डिविजिबल ऑफ 10 डिवाइड नहीं करेगा इसको। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 10। अभी समझा क्या क्या हुआ? देखो प्लेस वैल्यू से समझोगे ना तो हम और आपको इजी करके बताएंगे आगे।
अब 560 है, 560 को अगर मैं करूं देखूं तो 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 0. This is also divisible multiple of 10. This is also multiple of 10. This is all not. This is also 0 is a multiple of 10. 10 0 is 0. इसका मतलब सारे multiples of 10 हैं. ये तो हटा ही तो 0 का मतलब 0 होता है. So 2 multiples of 10s are added. सब 10 का multiple add किया तो it will be multiple of 10. If it is multiple of 10, then that number will be divisible by 10 also. Yes. So this number is divisible by 10. अब देखो कुछ फर्क दिखा क्या? ये क्यों आया? यूनिट प्लेस पे 5 था यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, इसलिए वो डिवाइड नहीं हुआ. यूनिट प्लेस पे 5 था, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है. तो कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस 0 होगा, अगर मैं देखो अगर ये डिविजिबल होना है तो ये इसको हटना पड़ेगा. इसको हटने के लिए क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा. अब बिग 0, तो ये 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इधर 0 होना पड़ेगा ये प्लेस पे. तो जब भी यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा तो नंबर इज डिविजिबल बाय 10. इफ यूनिट प्लेस इज इफ यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज 0, then number is divisible by 10. ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका यूनिट प्लेस 0 होगा. If a number has unit place 0, then the number is divisible by 10. So divisibility test सीख ली, पता चल गया कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 4 2 0 0, यूनिट प्लेस क्या है? 0 है, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10. ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब आगे बढ़ते हैं. दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 से डिविजिबल नंबर कब मिलेगा? अब देखो जरा ध्यान से देखो, वापस से वैसे ही लूंगा. 2 4 6 एंड 5 4 2. तो अब ये 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. अब वापस से मैं देखूं तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 100 इज डिविजिबल बाय 5. 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो दिस is multiple of 5. This number 10 is multiple of 5, so this is multiple of 5. इसमें कोई multiple of 5 है क्या? नहीं है. So that's why this type of number, sum of 3 numbers, multiple of 5. If 3 numbers are multiple of 5, then sum of that 3 numbers is also multiple of 5. ऐसा ही पढ़ा था हमने. यहाँ पे तीनों नंबर multiple of 5 है क्या? नहीं है. ये नहीं है, ये दोनों है, ये नहीं है. So मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? एक तो ये 5 होना पड़ेगा, वंस डिजिट है तो 5 होना पड़ेगा या 0 होना पड़ेगा, बराबर ना? सो 100 प्लेस 10 प्लेस तो हमेशा 5 का मल्टीपल होगा ही, क्योंकि वो 100 प्लेस है, 100 डिवाइड करे मल्टीपल है 5 का. 10 प्लेस में 10 मल्टीपल है 5 का, मतलब ये सारे मल्टीपल है 5 के. बट यूनिट प्लेस में अगर मल्टीपल ऑफ 5 होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 इन द सेंस यूनिट प्लेस शुड बी 0 और 5, then and only then the number is divisible by 5. ये बात तो समझ में आ गई. मतलब आप ऐसा ले लो कि इधर 0 होगा या 5 होगा तब मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा, तब जाके ये नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा. सो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होता है? जब उसका यूनिट प्लेस 5 होता है. एग्जाम्पल ले लो 5 4 2 4 5, यूनिट प्लेस क्या है? 5 है, सो नंबर डिविजिबल बाय 5. 4 6 0 है, यूनिट प्लेस क्या है? 0 है, then the number is divisible by 5. So this type of number is divisible by, numbers are divisible by 5. So numbers divisible by 5 कब होता है? जब यूनिट प्लेस 5 या फिर 0. If a number contains a unit place 5 or 0, if any number has unit place
5 or 0, then 5 or 0, then number is divisible by अब वैसे ही अगर मैं 2 के लिए बात करूं आपसे, तो 2 का क्या सोच रहे हो? कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? जब इवन नंबर हो। इवन नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? यूनिट प्लेस 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 246 यूनिट प्लेस इज इवन। अगर इवन नंबर है यूनिट प्लेस क्या है इसका? इवन नंबर है। यूनिट प्लेस इज इवन नंबर। नंबर इज डिविजिबल बाय, नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो यूनिट प्लेस डिजिट अगर इवन होगा देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या फिर यूनिट प्लेस नंबर जो होगा दैट इज 0 2 4 6 8। जब भी यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, इसका मतलब यूनिट प्लेस डिजिट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2। यूनिट प्लेस डिजिट शुड बी इवन नंबर। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। ऐसे नंबर जो रहेंगे दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बहुत गहराई में सोचना इसको। ऐसे सिंपल खाली सर ने बताया ऐसा नहीं, सोचो उसको कि क्यों हो रहा है ये। खेल क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? खेल किसका है? प्लेस का है, प्लेस वैल्यू का है ना? इसमें भी क्या दिख रहा था? यूनिट प्लेस डिजिट अगर 2 होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तभी जाके देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने 10 का देखा, 5 का देखा, 2 का देखा। अब कुछ नंबर्स देखते हैं और कुछ सोचते हैं। Can you say without actual calculating which of these number are divisible by 9? कौन कौन से नंबर 9 से डिविजिबल है? क्या आप बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकते हो क्या? So first one is what? 999। अगर मैं देखूं 999, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको, 999 को। अब मैं इसका अगर एक्सपांडेड फॉर्म लिखता हूं, सो दिस इज व्हाट? दिस इज 9 into 100। दिस इज यूनिट, टेंस एंड 100। सो 9 into 100 प्लस 9 into 10 प्लस 9 into 1। क्या मैं सही हूं दोस्तों? तो आप बोलोगे हाँ। अगर ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म है तो ये बताइए ये क्या है? दिस 9 into 100 is a number divisible by 9. 9 into 100 is a number divisible by 9. 9 into 10 is a number divisible by 9. Again 9 into 1 is a number divisible by 9, means all this number are multiple of 9. ये 9 into 100 multiple of 9, 9 into 10 multiple of 9, 9 into 1 multiple of 9. What it means? इसका मतलब ये है कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 है, तो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 is always divisible by 9. तो टोटल नंबर दिस इज divisible by 9। बात समझ में आ गई आप लोगों को? वैसे ही अगर मैं देखूं 909, so it will be equals to 9 into 100 plus 0 into 10 plus 9 into 1। इसका मतलब this is multiple of 9, this is 0 is a multiple of 9। उसके बाद में this is also multiple of 9, means all these three numbers are multiple of 9, and sum of
multiple of 9 is always multiple of 9. So मतलब this number is also divisible by 9. वैसे ही आप 990 और 990 को भी देख सकते हो, सारे numbers are divisible by 9. तो यहां पे सारे numbers जो दिए हुए हैं वो सारे number कैसे हैं? divisible by 9 number है. ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें. द शॉर्टकट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9. अब ये शॉर्टकट कैसे पता चले भाई कोई नंबर है या डिविजिबल है या नहीं है. आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन. इज 10 डिविजिबल बाय 9? इफ नॉट व्हाट इज द रिमाइंडर. अब अगर ऐसे सब देखते रहोगे ना तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि करना क्या है. इज 10 डिविजिबल बाय 9? इफ नॉट व्हाट इज द रिमाइंडर. अब देखिए, अगर मैं पहले 10 से पहले 1 डिजिट पे जाऊंगा, 1 डिजिट का बात करूंगा मैं. सो 1 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू 9. अब देखते हैं कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा कब. सो शॉर्टकट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9. तो कैसे टेस्ट करें कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है क्या नहीं, तो उसके लिए शॉर्टकट्स बनाते हैं. तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि हाउ टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9. तो एक देखो, पहले ना नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस को डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या आता है रिमाइंडर. फिर टेंस प्लेस को भी देखना पड़ेगा, फिर हमको 100 को भी देखना पड़ेगा. सारे चीजों को हम देख लेते हैं एक बार. सो इफ 1 is divided by 9, if 1 is divided by 9, remainder will be 1. जब 2 is divided by 9, remainder will be 2. If 3 is divided by 9, then remainder will be 3. मतलब जो नंबर यूनिट देखो, 1 डिजिट नंबर में, 1 डिजिट नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 को छोड़ के 9 से डिवाइड करते हैं, देन वो खुद वही नंबर आता है. 1 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर इज 2, उसका प्लेस वैल्यू इज व्हाट 2, यूनिट प्लेस इज व्हाट 2. तो उसका रिमाइंडर भी कितना है? 2 ही आया है. देखो रिमाइंडर भी कितना है? 2 ही आया है. तो जो उसका फेस वैल्यू है वही रिमाइंडर है, जो उसका फेस वैल्यू है वही उसका रिमाइंडर है 9 से डिवाइड करने के बाद. बात समझ में आई क्या? तो 1 डिजिट में जो इसका फेस वैल्यू, यूनिट प्लेस का जो फेस वैल्यू है, दैट विल बी द रिमाइंडर. वैसे ही अगर मैं टेंस प्लेस पे चलूं, टेंस प्लेस पे, if 10 is divisible by 9, if 10 is divisible by 9, तो 9 1s are 9, रिमाइंडर कितना बचा? 1. जब 10 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1. जब 10 डिवाइड करते हो 9 से, if 10 is divided by, if 10 is divided by 9, remainder will be 1. सिमिलरली जैसे 10 को डिवाइड किया, अगर मैं 20 को डिवाइड कर देता, इफ 20 इज डिवाइडेड बाय, रिमाइंडर विल बी, अगर मैं 20 को डिवाइड कर देता 9 से, तो 9 2s are 18, बचता कितना? 2. सो रिमाइंडर विल बी 2. अब देखो, जब 30 को डिवाइड करोगे, इफ 30 इज डिवाइडेड बाय 9, then the remainder will be 3. So मतलब जो टेंस प्लेस का फेस वैल्यू है वही रिमाइंडर मिल रहा है. जो टेंस प्लेस का फेस वैल्यू है वही रिमाइंडर है ना. जब भी आप 9 से 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो उसका जो टेंस प्लेस का फेस वैल्यू रहता है, जिसका यूनिट प्लेस 0 है. हाँ, पहली बात तो ये है. जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 2 डिजिट नंबर विथ यूनिट प्लेस 0. तो जब भी ऐसे नंबर्स को आप डिवाइड करते हो 9 से, तो रिमाइंडर उसका टेंस प्लेस का फेस वैल्यू बचता है. अगर मैं 40 से डिवाइड करता
तो रिमाइंडर 4 आता। अगर 50 को डिवाइड करता 9 से तो रिमाइंडर 5 आता। तो जो उसका टेंस प्लेस का फेस वैल्यू है वही आता। बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर मैं 100 प्लेस के 100 सीधा सीधा 100 को अगर डिवाइड करता तो पहले 100 को डिवाइड करता तो 1 बचता। इफ 100 इज डिवाइडेड बाय 9 then the remainder will be 1. If similarly if 200 is divided by 9, remainder will be 2. If 300 is divided by 9, remainder will be 3 and so on. ये चलते जाएगा। इसका मतलब क्या समझा तुमने? कि मतलब ये है कि 100, देखो 3 डिजिट नंबर विद द यूनिट एंड टेंस प्लेस 0, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 9 तो रिमाइंडर जो आता है ना, वो जो 100 प्लेस का फेस वैल्यू है वही आता है रिमाइंडर, है ना। 100 आया तो 1, 200 है तो फेस वैल्यू ऑफ 100 इज 2, सो रिमाइंडर इज 2। फेस वैल्यू ऑफ 300 का 100 प्लेस का फेस वैल्यू इज 3 एंड दैट्स व्हाई रिमाइंडर भी कितना मिला? 3 मिला। ऐसा चलते रहेगा दोस्तों। क्या मनोरंजक बात है। अब ये जब समझ में आ गया तो आगे ये यूज करके हम कुछ एक 427 नंबर है, इसका रिमाइंडर निकालते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब देखो तुमको सिस्टम समझ में आ गया है। 1 डिजिट नंबर है, अगर 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर वो खुद ही मिल जाता है। अगर 2 डिजिट नंबर है with the unit place 0, if it is divided by 9, then a remainder will be that face value of tens, है ना। वैसे ही 3 डिजिट नंबर है डिवाइडेड बाय 9, 3 डिजिट नंबर कौन सा? जो 100 का मल्टीपल्स है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर विल बी द फेस वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, आप सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हो। तो मैं अगर इसको रिजॉल्व करूं तो 4 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 7 into 1। बात समझी क्या कर रहे हैं? अब देखो इसका मतलब ये है कि दिस इज 400 बेसिकली, दिस इज 20 प्लस 7। इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर यहां पे इसको डिवाइडेड बाय 9, देखो जरा 400 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर कितना देगा? 4 देगा ना। अगर 400 को 9 से डिवाइड किया, अभी हमने पढ़ा ना वो थियरी, 400 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 बचेगा। हाँ सर, बात तो सही लग रही है। सो इफ दिस इज डिवाइडेड बाय रिमाइंडर विल बी 2। अगर 20 10 का मल्टीपल्स है, अगर 9 से डिवाइड किया तो उसका 10 का फेस वैल्यू बचेगा ना रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज व्हाट? 2। हियर रिमाइंडर इज 2। और अगर ये कैसा है, दिस इज यूनिट प्लेस, मतलब ये 1 डिजिट नंबर है। अगर मैं डिवाइड करूं DIVIDED by 9, so remainder will be equal to that number itself, the digit itself, that is 7. So total remainder will be 4 plus 2 plus 7. So that is 4 plus 2 is 6, 6 plus 7 is 13, बराबर ना। ये कितना मिला? 13 मिला टोटल करेगा तो। अब ये 13 में 13 को जो टोटल रिमाइंडर आया, उसको 13 को मैं जब 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा 9, बचेगा कितना? 4। सो दिस 4 विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर 427 is divided by 9. So
if 427 is divided by 9, if 427 is divided by 9, then the remainder is what? 4. तो कैसे निकाला वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये होप कर रहा हूं। अब ये देखो ऑब्वियसली टोटल कितना मिला, टोटल 9 मिला। सो 9, अब देखो 9 से मुझे मालूम है रिमाइंडर 9 से कम होना चाहिए क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 से भैया इसको 9 से डिवाइड करो, 9 इसमें से माइनस करो पहले, तो बचा कितना 4, है ना। ये 9 का कितनी बार मल्टीपल है? 1 टाइम्स। सो 9 1 जा 9, बचा कितना? तो मतलब जो भी नंबर रिमाइंडर तुमको आएगा टोटल रिमाइंडर, उसको फिर से 9 से डिवाइड कर दो, अगर वो 9 से बड़ा है तो जो बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा, दैट विल बी द रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर ऑफ द गिवन नंबर। सो 427 इज डिवाइडेड बाय 9, सो रिमाइंडर विल बी 4। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई भी ऐसे नंबर्स को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप 342 को ऐसे ही डिवाइड बाय 9 इफ लिख देता हूँ, इफ 342 is divided by 9, then what is the remainder? Then what is remainder is equal to, तो आप यही मेथड से कीजिएगा और आंसर जो है ना, जवाब, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे ताकि पता चल सके कि भाई आपको चीजें समझी हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट इसका जवाब का जरूर बनता है, आप ये देना ही है, ठीक है। हमको पता चले ना समझा है कि नहीं समझा है। अब पूछा है विल दिस वर्क विद अ बिगर नंबर, दैट इज 7309, क्या इसके साथ वो वर्क करेगा? लेट्स सी देखते हैं। So this is what? This will be 7309। इसको देखते हैं। तो पहले मैं 7309 को लिखता हूं, दैट इज 7 इंटू, ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 plus 9 into 1. So obviously 7 into this 1000 can be written as 999 minus 1, बराबर है, plus 3 into 100 can be written as 99 minus 1, सही है। फिर 0 will be 0 into 10 minus 9 minus 1 is 10, प्लस 9 इंटू, दिस इज 9 वंस, तो डायरेक्टली इधर रिमाइंडर तुमको मिल जाएगा 9, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल मुझे रिमाइंडर निकालने से मतलब है 9 इंटू 1, दिस इज यहां पे 1 इंटू दिस, है ना। सो 7 इंटू दिस इज 999 and minus 7 into 1, then 9 into 3 plus 3 into 99 minus 3 into 1, 0 into 99, 0 into anything will be 0, so ये तो चला गया, कोई मतलब ही नहीं है। 9 into 1। now देखो जरा, this number are divisible by 9, ये and ये, because 9 का मल्टीपल है, तो 7 इंटू 999 प्लस 3 इंटू 99 प्लस 9 इंटू 1, ये और ये साथ में ले लिया क्योंकि हमको मालूम है दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। अब ये तो बच जाएगा, माइनस 7 1 जा 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, ये दोनों बच गया। सो रिमाइंडर अगर मैं देखूं तो एक बार 7 बचा है, एक बार 3 बचा है, बराबर है। रिमाइंडर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, वहां पे कितना बचेगा 3, तो टोटल कितना हो गया 10। सो माइनस 10 अगर बच रहा है इसमें माइनस 10, सो रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज माइनस 10। माइनस 10 होता है क्या? 10 रिमाइंडर होता है क्या? नहीं,
तो 10 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, 11 लाने के लिए +1 करो तो 11 हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली सॉरी 11 नहीं 9, तो दिस विल बी 9 + 1, 9 + 1। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूं, इसको अगर ये मेथड से देखो ऐसा इतना बड़ा सोच के, तो रिमाइंडर कितना बचता है, ये 10 इज व्हाट 9, मतलब वही वाला फैक्टर, वही बात हो गई। 10 को आपने टोटल रिमाइंडर 10 मिला आपको, तो 10 डिवाइडेड बाई 9, सो इट विल बी 10, 9 1s are 9, बचा कितना 1, सो रिमाइंडर विल बी 1, टोटल रिमाइंडर। तो आप इसके लिए भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बिगर नंबर के लिए भी सही है। तो फेस वैल्यू से बात करूं मैं, तो 7 7 + 3 + 9 है ना। अब 7 + 3 + 9, सीधा सीधा बात सोचो, दिस इज 10, 10 + 9 इज सम ऑफ द डिजिट्स, वही हो गया ना, सम ऑफ डिजिट्स इज अ रिमाइंडर। सो सम ऑफ डिजिट्स इज अ रिमाइंडर, इट मींस टोटल 10 + 9 19, 19 डिवाइड बाई, अगर 9 कर देता तो 9 2s are 18, बचता कितना 1। बात समझ में आ गई, रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। तो इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर दो डिजिट्स को और डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर वो 9 से बड़ा है तो डिवाइड करना, 9 से छोटा है तो वही रिमाइंडर रहेगा, सीधा सीधा बात है। तो फेस वैल्यू से ही रिमाइंडर पता चल जाता है। सो सीधा सीधा एक बात बोलूं आप लोगों से कि अगर ये 9 का मल्टीपल होता तो रिमाइंडर 0 आता। इसमें इतना करने के बाद आप लोगों को क्या समझा, हमको ये समझा कि अगर कोई नंबर है, उसके फेस वैल्यू, उसका हर एक डिजिट क्या देता है, रिमाइंडर देता है। सो रिमाइंडर देता है, उसका डिजिट्स का एडिशन करने पे जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द रिमाइंडर। अगर वो 0 मिल गया तो मतलब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 इज व्हाट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर मैं देखूं वापस से, तो हमको लमसम तो यही मिल रहा है ना कि भैया कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। If the sum of the digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. If sum of digit of number is divisible by 9, then sum of number, then the number is, if the sum of the digit of number is divisible by 9, then number is divisible by 9, then number is divisible by 9। आप जरा ध्यान से देखो कैसे, क्योंकि जब भी हमने पढ़ा कि अगर डिजिट्स है 4 6 2 5, ये नंबर है, इसका डिजिट्स का ऐड कर रहे तो रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइड कर रहा है 9 उसको, टोटल है ना, तभी तो वही है ना, 9 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, 9 इज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा बात कि सम ऑफ द डिजिट्स 4 + 6 + 2 + 5, so this is 5 + 2 is what, 7, 7 + 10 is 17, 17 क्या 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना हो रहा है, रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 17, आई थिंक 17 डिवाइड बाय 2 9, सो 9 1s are 9, बचा कितना 8, सो रिमाइंडर इज 8 हियर, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 नहीं है। एक नंबर लिखता हूं 4 6 4 5, अब ये 4 + 6 + 4 + 6 + 4 + 5 टोटल इज 19, आई थिंक सो 18 होना चाहिए, ठीक है। 3 + 5, ऐसे मैं 3 + 5 लिख देता हूँ, दिस इज 3 35, तो पता चले ना अलग अलग चीजें, 3 and 5, तो 3 + 5 टोटल इज व्हाट 18। नाउ 18 को मैं अगर
18 को मैं अगर 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0, मतलब दिस नंबर इज हैविंग रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइड बाय 9, सो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो खेल है पोजीशन का, कौन से प्लेस पे है, कितना वैल्यू है, कितना रिमाइंडर है, तो उसी देख के ही हमको टोटल रिमाइंडर की बात पता चली है। तो जब भी ऐसा होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवाल का जवाब देते हैं, खोजते हैं। लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम इज करेक्ट एंड व्हाई, कौन सा करेक्ट है और क्यों है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो बहुत मजा आएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सही है, करेक्ट है। नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा, देन द सम ऑफ द डिजिट इज आल्सो, अगर सपोज करो हमने नंबर ले लिया 27, तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, 27 number is divisible by 9, then the sum of the digits 2 plus 9, that is what, 2 plus 9. If a number is divisible by 9, then the sum of its digit, sum of 27 है भाई, 2 and 7, 2 plus 7 is what, 9. So this is divisible by 9, so it is correct statement. This is what correct. एग्जाम्पल भी दे दिए, ये ऐसा होता है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो फिर उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो सम ऑफ द डिजिट्स गिव्स यू द रिमाइंडर, तो सम ऑफ द डिजिट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब अगर मैं कोई डिजिट्स ले लूं, समझ सपोज करो 54, 5 plus 4, digits are 5 and 4. So 5 plus 4 is 9, divisible by 9. And अगर मैं इससे एक नंबर बना दूं 54, so 54 then divisible by 9 is correct. So this is also correct. If a number is not divisible by 9, then the sum of the digit is not divisible by 9. If the number is not divisible by 9, then the sum of the digit is not divisible by 9. ऐसा होगा क्या? सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हो गया, तो 9 से टोटल नंबर भी तो डिविजिबल हो जाएगा, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। अगर डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा कोई नंबर, तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, then the number is not divisible by 9, then the number is also not divisible by 9. This is also correct statement. अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सारे करेक्ट स्टेटमेंट दिए, घुमा फिरा के एक ही चीज बार बार बोला गया है। नाउ वी विल कम टू द फिगर इट आउट। इट मींस सम क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड टू यू, हैव टू राइट डाउन द आंसर्स, सो बेसिकली एक्सरसाइज है अभी, फिगर इट आउट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं। 123 फर्स्ट वन, 123 अगर मैं 1 + 2 + 3 कर दूं, सम ऑफ द डिजिट्स इज 6, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इज 6 is not divisible by 9, so therefore 123 is not divisible by 9. अगर sum of the digit is not divisible by 9, then the number is not divisible by 9, पढ़ा था हमने। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। This is 4 not 5. Now sum of the digit is 4 plus 0 plus 5, which is equal to what? 9. Then 9 is, sum of the digit 9 is divisible by, therefore 4 not 5 is also
डिविजिबल बाई, बात समझ में आ गई? अगर sum of the digit is divisible by 9, then the total number is divisible by 9. अगर sum of the digit is not divisible by 9, then the total number is not divisible by 9. अब आगे एक 8888 को देखते हैं. Third question is what? 8888. So sum of the digit is 8 plus 8 plus 8 plus 8. 8 4s are 32 है ना. 4 बार 8 आया, तो एडिशन किया तो कितना आया? 32 आया. तो क्या 32 is divisible by 9? 32 is not divisible by 9. 32 is not divisible by 9. 9 के टेबल में 36 आता है, 32 नहीं आते. So this 32 is not divisible by 9. Therefore 8888 is not divisible by 9. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है सब. अगर आप लोगों को समझ रहा है तो बहुत इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा. 93,547 93,547. सो इसका मैं ऐड करूं तो सम ऑफ द डिजिट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th. 9 plus 3 plus 5 plus 4 plus 7 is equal to 12. 12 plus 5 17. 17 plus 7 is 24. 24 plus 4 is 28. बराबर है. एक बार फिर से देख लो. 9 plus 3 is 12. 12 plus 5 is 17. 17 plus 4 is 21. 24 plus 7 is 28. 28 is not divisible by 9, and therefore 93547 is not divisible by 9. ठीक है, बात समझ में आ गई. आगे बढ़ जाते हैं. लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो अपने पास कौन सा है? 3. दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे. आप इसका भी जवाब दोगे और इसका जवाब जो है ये डिविजिबल है या नहीं है, इसका सम कितना आता है, वो सारे कमेंट सेक्शन में दोगे. ओके, कमेंट सेक्शन में इतना तो बनता है. आगे बढ़ जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है वो देखते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ऑड डिजिट्स. नो ऑड डिजिट्स, कोई भी ऑड डिजिट्स नहीं होना चाहिए, and that number should be multiple of 9. so obviously अगर मैं देखूं तो 9 का मल्टीपल में 199 तक 1 आ रहा है. देखो 9 से स्टार्ट करूँ तो 9 से लेके 2 डिजिट नंबर में सम ऑफ डिजिट्स. अब देखो ये क्या बोला है कि कोई भी डिजिट ऑड नहीं होना चाहिए और वो 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए. तो एक सिंपल सा बात सुनो कि सम ऑफ डिजिट्स एक ऑड रहेगा एक इवन रहेगा तो ऑड देगा, मतलब है ना. तो 1 से लेके 99 तक तो वैसे भी कोई नहीं आता. फिर उसके बाद 100 से स्टार्ट होता है तो पहला नंबर 1 हो जाता है विच इज एन ऑड नंबर. सो 199 तक ऑड रहेगा. वी विल स्टार्ट विथ 200. 100 टेंस एंड यूनिट. तो स्टार्ट करेंगे 200 से, क्योंकि पहला जो नंबर आएगा विच इज नॉट ऑड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 200. उसके पहले 100 से 100 में सारे 1 से ही पहला स्टार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली पहला नंबर ही तुम्हारा ऑड हो गया. कोई भी डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, सब डिजिट्स. सो अब मैं अगर 100 को ऑब्वियसली सब सारे इवन नंबर्स लेने, तो अगर ये मैं 2 लेता हूँ, इफ ट्रायल एंड एरर देखो 2 लेता हूँ, तो ये 9 आने के लिए इधर 5 लेना पड़ेगा. अगेन ये ऑड हो जाएगा, तो हम 2 नहीं ले सकते. इफ यूनिट प्लेस इज 2 देन टेंस प्लेस इज 5 विच इज ऑड. तो ये तो नहीं हो सकता. इफ यूनिट प्लेस इज 3 देन ऑड दिस टेंस प्लेस विल बी
सॉरी 3 नहीं, और वापस से इवन लेना है तो अगला इवन नंबर विल बी 4। अगर यूनिट प्लेस 4 लिया तो 4 प्लस अब मुझे 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए दिस इज 6 हो गया, 6 प्लस 3 विल बी 9, है ना। सो दिस इज अगेन एन ऑड नंबर, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अगला 6 है, 6 ले लिया तो 6 लिया तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इज व्हाट, 6 plus 2 is 8, 8 plus 1 is 9, again it is odd number which is not permissible, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग अगला odd number 8 ले लेते हैं तो obviously 8 से तो आने वाला ही है, 8 plus 2 is what 10, और 9 का मल्टीपल आने के लिए 8 plus 2 10, 10 plus 8 is what 18, so 288, अगर 8 लिया तो ये 8, तो इसमें सारे इवन हो गए कि नहीं हो गए, सो ये वाला करेक्ट है which is even, so ये करेक्ट ऑप्शन है। so 288 is the smallest number multiple of 9 with no odd digits, this is कोई भी odd digits इसमें नहीं है, तो smallest multiple of 9 with no odd digit is 288। अब ये बात समझ में आएगी कैसे निकाला है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू 6000। अब ये 6000 का क्लोजेस्ट, अब देखो एक तो क्लोजेस्ट होगा तो बड़ा होगा, एक तो छोटा होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 ये 9 है तो इट विल बी सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9, तो पहला अगर मैं 6 ले लूं, है ना, और दूसरा मुझे सबसे छोटा वाला लेना है तो ये 0 0 और 3 ले सकता हूं, टोटल 9 मिलता है। टोटल इज व्हाट 6 प्लस 3 इज 9, तो एक तो ये क्लोज हो सकता है, यस इससे छोटा वाला जो 9 का मल्टीपल हो। अब 9 का मल्टीपल होने के लिए पहला अगर छोटा हो रहा है तो 5000 हो जाएगा, ये 5000। अब 5000 ऑब्वियसली इसमें से सीधा सीधा 9 घटा दो, ठीक है, इसमें 9 माइनस किया, 3 बड़ा था जो 9 से 3 वो ऐड किया, तो दिस इज अ नंबर विच इज तो दिस इज 3 9 9 एंड दिस विल बी 4 प्लस 5 इज 9, सो 4, सो 3 9 9 4। अब इसमें सबसे छोटा नजदीक कौन सा है, ये वाला है, इसमें इससे 3 बड़ा है, इसमें देखा जाए तो कितना छोटा है भाई, 6 छोटा है, तो कौन सा सही है नजदीक, सबसे क्लोजेस्ट इज दिस वन 6003, ठीक है। बात समझ में आ गई, कैसे ढूंढा, ऐसा नंबर जो सम करने पे 9 आ जाए, तो डिजिट्स का सम करने पे 9, अगर इसमें मैं 3 डाल देता हूं इधर तो ये सबसे छोटा नंबर रहेगा 0 0 and 3 and it will be closest to what 6000। फाइनल मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू 6000, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, अगर छोटा वाला पूछा तो, और बड़ा वाला पूछा उससे जस्ट बड़ा पूछा तो आप 6300 लिख सकते, 6003 लिख सकते हो। तो सबसे अच्छा तो होगा, सबसे क्लोजेस्ट क्या है, अभी कुछ ऐसा बोला नहीं कि बड़ा है या बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो क्लोजेस्ट इज व्हाट 6003 है, ठीक है, 6003। नाउ नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड टुडेज सेशन आल्सो। How many multiples of 9 are there between the numbers 4300 and 4400? कितने मल्टीपल लाई करेंगे बिटवीन 4300 एंड 4400? ये एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है, और इसका जवाब देखो, मल्टीपल्स इसके आगे आगे का नंबर निकालते रहो और बता दो, ठीक है। 100 के बीच में कितने मल्टीपल जाएंगे इसका मैं देखूं तो सिंपल सा बात है, 4 3, एक आइडिया दे देता हूं काउंटिंग कैसे करते हैं। 4 3 एंड ये 4 प्लस 3 इज व्हाट 7, 7 प्लस 2 इज व्हाट, यस इट इज 9, सो अगेन दिस इज नंबर इससे बड़ा डिविजिबल बाई 9, बराबर है, मल्टीपल ऑफ 9। फिर 9 9 बढ़ाते जाओ, 9 3 9 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 1, बराबर है। फिर 9 बढ़ाओ तो 9 3 2 0, बराबर है। फिर 9 3
29 9338 कर सकते हो। अभी ऐसा बनाते बनाते इधर तक लेके जाओ, देखो कितना आता है। सो 9338 9347 9356 9345 93 सॉरी 4 लिख दिया, 6 हो जाएगा ना, 65 सॉरी, बढ़ रहा है ना 6 एंड ये 5, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है। देन 9 लिख दिया यार सब जगह, देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है, अपन ने 9 लिख दिया। व्हाट इज दिस? यही होता है, ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। अब देखो वापस से लिख देते हैं, वापस लिख देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 3 एंड दिस इज 9 बढ़ेगा तो 1 1, 9 बढ़ेगा तो 4 3 2 0, देन 4 3 3 2 9, 4 3 2 9, देन 4 3 3 8, बराबर है। देन 4 3 3 7, 4 3 4 7 4 7, ये अब बढ़ता जाएगा, ये कम होते जाएगा। 4 3 ये हो जाएगा 5 एंड दिस विल बी 6, बराबर है। देखो जरा, दिस इज 11, 11 प्लस 7 इज 18, बराबर है। 4 3 6 एंड 5, 4 3 7 and 4, then 4 3 8 and 3, 4 3 9 and 2, 4 3 9 4 4 हो जाएगा। देन अगर मैं ये कम करूँ तो 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, 1 कैरी 4 4 0 1 हो जाएगा। सो इनके और इसके बीच में का नंबर है ना, कौन सा है? ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो कितने आएंगे? 11 मल्टीपल्स। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9? तो लिखना 11। होमवर्क दिया था बट कर दिया, अब आपको आइडिया मिल चुका है कैसे करते हैं। और यहाँ पे होप कर रहा हूँ कि सबको हर एक चीज़ समझ में आई हो। तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयर ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, खूब सारा शेयर करो, कमेंट करके जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।